दोस्तों, अगर आपका पीएम किसान का पैसा सरेंडर हो गया था, मतलब आपने गलती से पीएम किसान का पैसा सरेंडर कर दिया था और उसके बाद दोस्तों आपकी किस्त रुक गई, किस्त आपके अकाउंट में लगभग 1 2 साल तक लगातार नहीं आई और उसके बाद आपने कैंसिल रिक्वेस्ट डाली। जी हाँ, और यहाँ से जब आप कैंसिल रिक्वेस्ट चेक करते हो तो सारे स्टेप अगर आपके कंप्लीट हो चुके हैं फिर भी अच्छी बात। अगर कोई भी स्टेप अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, मान लेते हैं सारे जब आपकी गलती सही हो जाएंगी, जो किस्त आपकी रुकी हुई है पीछे की किस्त मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आज हम इस मुद्दे पे पूरा डिस्कट के साथ बात करेंगे क्योंकि काफ़ी किसानों का डाउट्स दिमाग में ये है कि मुझे पहले तो कुछ किस्त मिली और उसके बाद में अभी तक मेरी 10 15 किस्त रुकी हुई हैं, फिर जितनी भी किस्त रुकी हुई हैं और अभी तक मेरा पैसा नहीं आया है। जब मेरी सारी दिक्कत सही हो जाएगी, मुझे पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो मुझे पीछे की किस्त मिलेंगी या नहीं मिलेगी। तो यही लोगों का डाउट्स है। देखिए, पहली बात तो आप जो वेरिफिकेशन स्टेटस है इसे चेक करिए और पहले ये चेक करिए कि ये सारे चारों इसे छोड़ कर, ये तो आपका तुरंत ही डन हो जाता है जब आप रिक्वेस्ट सबमिट करते हो तब। ए वाला ऑप्शन 1 और 2 और 3, ये 3 ऑप्शन अगर यहाँ पे आपके अप्रूव्ड 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 आ रहे हैं, देखिए मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ इस तरीके के सारे ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं तो पैसा आना स्टार्ट होगा। जी हाँ, और अब यहाँ पर अगर कोई भी ऑप्शन यहाँ पर आपका पेंडिंग आ रहा होगा, यहाँ पर कोई भी ऑप्शन, चाहे वो देखिए ए वाला ऑप्शन आपका पेंडिंग आ रहा हो, चाहे ए वाला और चाहे ए वाला, सरकार पैसा आपके अकाउंट में नहीं भेजेगी, नहीं मिलेगा। पीछे का पैसा छोड़ ही दो, आपको एक किस्त भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, तो पहले ये सारे ऑप्शंस आप डन करवाओ। अगर काफ़ी दिनों से ये दिक्कत नहीं सही हो रही है तो आप जन सुनवाई पर एक शिकायत डालिए और अपने विभाग से कांटेक्ट करिए, डिपार्टमेंट ऑफिस से, और इन सारी प्रॉब्लम्स को सही कराइए। जी हाँ, अब हम बात कर लेते हैं सारे स्टेप जब कंप्लीट हो चुके हैं, जब पैसा आना शुरू हो चुका है तो पीछे की किस्त मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। देखिए, तो पीछे की किस्त आपको मिलेंगी। जी हाँ, बस आपको इंतजार करना है। किस तरीके की मिलेंगी ये भी समझ लीजिए। देखिए, अब सरकार के ऊपर डिपेंड है। जैसे मान लो कि अगर 5 किस्त रुकी हुई हैं तो सरकार 5 किस्त का पैसा एक साथ आपको भेज सकती है, पूरा का पूरा 10,000 रुपये का सरकार का मतलब सिस्टम में आप आते होगे तब। देखिए, मैं आपको एक स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ। काफ़ी किसानों को एक एक साथ पैसा आता भी, देखिए इन्हें एक डेट को पैसा आया था पहले। जी हाँ, 5 किस्त एक साथ। तो अगर आपकी कोई किस्त फेल हुई होंगी एक साथ, जी हाँ, और उसके बाद आपका पैसा सरेंडर कर दिया होगा गलती से आपने, जब आप गलती को सही करा लोगे सरेंडर वाली, तो जो 5 किस्त आपके फेल हुई थी वो पैसा एक साथ आपका आ जाएगा। जी हाँ, मतलब कुल मिला के सिंपल सिंपल मैं आपको बताऊं, पीछे का पैसा आपको सारा मिलेगा। जी हाँ, अब वो एक साथ भी पैसा आ सकता है सभी किस्त, या फिर सरकार किस तरीके से भेजेगी, कभी आपको भेज देगी 2 किस्त का पैसा, कभी भेज देगी आपको 3 किस्त का पैसा। इस तरीके से कुछ ईयर के अंदर पैसा पूर्ति हो जाएगा, मतलब पैसा मिल जाएगा पूरा का पूरा। जी हाँ, अब एक साथ आ भी सकता है, साथ नहीं भी आ सकता है, वो बात मानिए, लेकिन पैसा जो पीछे का है वो आपके अकाउंट तक जरूर आएगा, क्योंकि जो पैसा फेल हुआ होगा, जो रुका होगा किस्त, वो आएंगी। और खाली किस्त आपकी बिल्कुल ब्लैक होगी, कोई भी किस्त नहीं शो हो रही होगी, तो हो सकता है कि पिछली किस्त आपको ना मिले और जब सरकार पैसा भेजती रही आगे आगे का मिलता रहे। जी हाँ, मतलब कुल मिला के पैसा फेल हुआ होगा तो पैसा जरूर आएगा, अन्यथा पैसा आपको मिलने के कम चांसेज हैं। जी हाँ, तो पहले आप दिक्कत को सही करा लो। अगर पीछे का नहीं मिलेगा वो छोड़ दो, लेकिन आगे का तो मिलना शुरू हो ही जाएगा। और जब आप इसके पीछे के चक्कर में बैठे रहोगे और जब आप गलती को सही नहीं कराओगे तो आपको आगे की भी किस्त नहीं मिलेंगी। यानी जो साल का 6,000 रुपये आता है, ये आपको ना आ रहा है ना आएगा। अगर आप इसी के इंतजार बैठे रहोगे कि हमारा आना शुरू हो जाएगा, अपने आप नहीं पैसा आता है। अपने आप सिर्फ गलती बनती है, कोई भी गलती ऑटोमेटिक, लेकिन ऑटोमेटिक गलती सही नहीं होती है। गलती सही करवाने के लिए आपको खुद भागा दौड़ी करनी पड़ती है। जब गलती सही होती है तब पैसा आना शुरू होता है। जी हाँ।